ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 19 को प्रारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में कैसे हेमांत पांड को बाबा ने श्यामा से 15 रुपये उधार लाने को कहा और देखिए आगे क्या होता है। बापू साहिब जोग ने पूजन आरंभ कर दिया। स्त्रियां मस्जिद में ऊपर खड़ी थी और पुरुष वर्ग भी नीचे मंडप में। सब उच्च स्वर में वाद्यों के साथ साथ आरती कर रहे थे। तभी हेमांत पांड का हाथ पकड़े हुए श्यामा भी ऊपर पहुंचे और बाबा की दाहिनी ओर तथा हेमांत पांड बाबा के सामने बैठ गए। उन्होंने देख बाबा से श्यामा से लाई हुई दक्षिणा देने के लिए कहा। तब हेमांत पांड ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले श्यामा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं ही यहाँ आकर उपस्थित हो गए। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब तुम्हें ये बताओ कि तुम दोनों में आपस में किस प्रकार विषय का वार्तालाप हुआ। तब घंटे, ढोल और सामूहिक ज्ञान की ध्वनि की चिंता न करते हुए हेमांत पांड उत्कंठा पूर्वक उन्हें वह वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने को अति उत्सुक थे, इसलिए वह तकिया छोड़कर थोड़ा आगे झुक गए। हेमांत पांड ने कहा, वार्ता अति सुखदायी थी, विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा जो ऐसी अद्भुत थी कि जिससे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध है और इस कथा की ओर मैं आपसे मुझ पर कृपा की है। तब बाबा ने कहा कि वह तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई इसका पूर्ण विवरण सुनाओ। कुछ काल पूर्व सुना वार्तालाप जो उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वह सब उन्होंने बाबा को सुना दिया। वार्ता सुनकर बाबा अति प्रसन्न होकर कहने लगे, क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया है? तब हेमांत पांड ने उत्तर दिया कि हाँ बाबा, आया तो है। उसमें मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई। अब यथार्थ में मैं वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो प्रवृत्तियां शांत हो जाएगी। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है। और जब इस प्रकार का मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो। जैसे ही तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो, इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियां केंद्रित हो जाएगी और ध्याता ध्यान ध्येय पृथक तो नष्ट हो, ध्याता चैतन्य से एकत्व हो प्राप्त कर ब्रह्मा के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछवी नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। ना उन्हें दूध पिलाती है, ना हृदय से लगा कर रखती है, वरन केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उसका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ ना करके केवल अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछवी केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का संबंध है। बाबा ने यह अंतिम शब्द कहे थे कि आरती समाप्त हो गई है और सबने उच्च स्वर में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय बोला। प्रिय पाठकों, कल्पना करो कि हम भी इस समय उसी भीड़ और जय जयकार में सम्मिलित है। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरित हुआ। बाबू साहिब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार कर मुट्ठी भर मिश्री का प्रसाद बाबा को दिया। यह मिश्री हेमांत पांड को देकर बोले कि यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी भी स्थिति इस मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। हेमांत पांड ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की कि हे प्रभु, इसी प्रकार दया कर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि इन कथाओं को श्रवण कर नित्य मनन और नित्य ध्यान कर तत्व ग्रहण करो। तब तुम्हें ईश्वर का सदा स्मरण तथा ध्यान बना रहेगा और वह स्वयं तुम्हारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा। हेमांत पांड को इस समय मिश्री का प्रसाद भली भांति मिला जो आज हमें इस कथा अमृत से पान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आओ हम भी इस कथा को मनन करें तथा सार ग्रहण कर बाबा की कृपा से स्वस्थ और सुखी हो जाएं। नीचे दिए हुए अमूल्य वचन सर्वसाधारण भक्तों के लिए हैं। यदि उन्हें ध्यान रखकर आचरण में लाया जाए तो सदैव ही कल्याण होगा। जब तक किसी से पूर्व नाता या संबंध न हो तब तक किसी के समीप नहीं
जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे घृणा से न ठुकराओ, उसका स्वागत कर आनंद पूर्वक बर्ताव करो। यदि तृषित को जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन, नंगे को वस्त्र, आगंतुक को अपना दालान विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निस्संदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की ना हो तो ना दो, परंतु उसके साथ अपद्रव व्यवहार ना करो। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों ना करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहे तो निश्चित ही तुम सुखी हो जाओगे। संसार चाहे उलट पलट हो जाए, परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांतिपूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाले भेद की दीवार को नष्ट कर दो, जिससे अपना विलन पथ सुगम हो जाए। मैं और तू ही भेद वृत्ति है जो शिष्य अपने गुरु से पृथक कर देती है। इसलिए जब तक इसका नाश न हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त न करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उसकी क्रिया प्रणाली अलौकिक, अनमोल, कल्पना के परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वह ही मार्गदर्शन कर इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋणाभूत के कारण हमारा समागम होता है, इसलिए हमें परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा का सदैव संतुष्ट रखना चाहिए, जिससे अपने जीवन का ध्येय पा लिया जाए। वही धन्य और सुखी है। दूसरे तो केवल कहने को ही जब तक प्राण है तब तक जीवित हैं। एक दिन बाबा ने राधा कृष्ण माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा। तब एक भक्त सीढ़ी ले आया और उनके बतलाए अनुसार वामन गोद करके घर पर उसे लगाया। वह उनके घर पर चढ़कर राधा कृष्ण माई के छप्पर पर से होकर दूसरे छोर से नीचे उतर आए। इसका अर्थ किसी को समझ न आया। राधा कृष्ण माई इस समय ज्वर से कांप रही थी, इसलिए हो सकता है कि उनका ज्वर दूर करने के लिए उन्होंने ऐसे किया हुआ। नीचे उतरने की पश्चात शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले को 2 रुपये पारिश्रमिक स्वरूप दिए। तब तक इसने साहस कर उनसे पूछा कि इतने अधिक पैसे देना क्या अर्थ रखता है। उन्होंने कहा कि किसी से बिना और उसके परिश्रम का मूल्य चुकाए कार्य न कराना चाहिए। कार्य कराने वाले को उसके श्रम या शीघ्र निपटारा कर उदार हृदय से मजदूरी देनी चाहिए। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।